नमस्कार, बालाघाट न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी। आज बालाघाट न्यूज़ स्पेशली आदिवासी क्षेत्र के दौरे पर है और इसी दौरे के तहत में हम आदिवासी क्षेत्र में जो सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट की हो, जितनी भी योजनाएं चल रही है उन योजनाओं के बारे में जानकारी एकत्रित कर रहे हैं कि किस तरह से इन योजनाओं का क्रियान्वयन खास करके आदिवासी बाहुल्य गाँवों में हो रहा है। तो अभी फ़िलहाल हम खड़े हैं कावेली ग्राम पंचायत के एक सोसाइटी में, जहां पे प्रधानमंत्री खाद्यान्न योजना के तहत में गरीबों को 5 किलो राशन प्रति व्यक्ति के दर से मुहैया कराया जा रहा है। तो यहां पे हम जानने का प्रयास करेंगे लोगों से भी कि आखिरकार उन्हें कितने महीने का राशन मिला है और ये निःशुल्क मिल रहा है या फिर इसके एवज में कुछ राशि उनके द्वारा चुकाई जा रही है। ग्राम पंचायत कावेली की सोसाइटी की तस्वीर इस समय आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, जहाँ पे तमाम जो हितग्राही है जो योजना के अंतर्गत राशन प्राप्त करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। इन हितग्राहियों के हाथ में आप देख सकते हैं राशन कार्ड है, साथ में राशन सामग्री प्राप्त करने के लिए एक थैला मौजूद है। तो आइए इनसे ही जानते हैं कि किस तरह का कितने माह का राशन इन्हें मिल रहा है। क्या नाम है आपका? रणवश नहीं पड़ते। पढ़ते जी, बताएंगे कितने माह का राशन आज मिल रहा है यहाँ पे? 2 महीने का मिलेगा। कौन कौन से माह का? जुलाई और अगस्त। तो ये निःशुल्क मिल रहा है या पैसा लिया जा रहा है इसके? निःशुल्क मिल रहा है। निःशुल्क मिल रहा है। इसके पहले कब कब मिला था आप लोगों को? इसके पहले जून में मिला था। जून में मिला था। आपका नाम क्या है? संजय कुमार। संजय कुमार। संजय, बताएंगे क्या किस तरह से राशन यहाँ पे वितरण हो रहा है? क्या क्या मिल रहा है राशन में? राशन में मिल रहा है, चावल मिल रहा है, गेहूँ मिल रहा है, शक्कर मिल रहा है। सरकार की ओर से बीच में कहा गया था कि दाल का भी वितरण होगा 1 किलो। तो आप लोगों को दाल मिली आज तक यहाँ? हाँ, मिली है एक बार। कौन से माह में मिली है? जून में मिली है। अभी उसके बाद में नहीं मिली है। एक परिवार को 1 किलो ही मिला है ना? हाँ हाँ। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत यहाँ पे खाद्यान्न वितरण का कार्य आदिवासी क्षेत्रों में जारी है। यहाँ पे ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमने कुछ जो हितग्राही है उनसे चर्चा करने का प्रयास किया और हितग्राहियों ने यहाँ पे बताया कि उन्हें निःशुल्क खाद्यान्न योजना के तहत में यहाँ पे प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन मिल रहा है, जिसमें 4 किलो गेहूँ और 1 किलो चावल है। 1 माह पहले लोगों को यहाँ पे 1 किलो दाल भी यहाँ पे मिली है, लेकिन लोगों को दाल हर माह नहीं मिल रही है, केवल चावल और गेहूँ ही दिया जा रहा है। कितना राशन यहाँ पे वितरण किया जा रहा है प्रतिदिन? 1 यूनिट पे 5 किलो था। 4 किलो गेहूँ है ना, और 1 किलो चावल, 5 किलो। कौन सी स्कीम के तहत में? PMGKY योजना अंतर्गत। अच्छा, 2 माह का वितरण किया जा रहा है, जुलाई प्लस अगस्त का निःशुल्क है। जुलाई और अगस्त का। इसके बाद में और क्या कुछ निर्देश आप लोगों अभी को? नवंबर तक निःशुल्क बांटने का है जी। तो पर्याप्त राशन लोगों को मुहैया हो रहा है? जी सर। जी, वो दाल मिलता था ना जब हमको, तो मिला। अभी दाल नहीं आई है ना। अच्छा, दाल नहीं आई है सर। चावल कुछ- नहीं मिला उसमें। अच्छा, कुछ लोग बता रहे हैं कि जी। दाल उन्हें नहीं मिला है। नहीं, दाल नहीं आई है सर। अभी इस माह नहीं नहीं आई? नहीं नहीं, इस माह भी नहीं है, जुलाई का भी नहीं आया है। 2 महीने का दाल नहीं आई है, अगस्त और जुलाई का। तो आप सुन रहे थे यहाँ के सेल्समैन हैं सहारे जी, जिनके द्वारा बताया गया कि PMGKY जो स्कीम है, मतलब प्रधानमंत्री की गरीब कल्याण योजना है, उस योजना के अंतर्गत यहाँ पे राशन वितरण का काम जारी है और यहाँ पे जो क्षेत्र के तमाम आदिवासी परिवार है वो राशन प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। तो कुछ अच्छी स्कीमें भी है गवर्नमेंट की, जिसके माध्यम से लोग लाभान्वित हो रहे हैं। आदिवासी बाहुल्य इलाकों में राशन का वितरण धड़ल्ले से जारी है। आदिवासी परिवारों को यहाँ के सेल्समैन जो है वो 5 किलो प्रति व्यक्ति की दर से अनाज मुहैया करा रहे हैं। अनाज में गेहूँ और चावल दिया जा रहा है, लेकिन लोगों को राशन तो मिल रहा है, लेकिन जो नकदी का संकट है आज भी लोगों के सामने बरकरार है, क्योंकि राशन से तो लोगों का केवल मतलब पेट की जो भूख है वो मिट रही है, लेकिन जो नकदी, जिनको कुछ सामग्री क्रय करना है, तो पैसे का जो संकट है, नकदी का जो संकट है, आज भी जिले के कई वनांचल इलाकों में बना हुआ है। लोगों के पास में नकदी संकट बरकरार होने की वजह से लोगों को मार्केट, हाट, बाजार जाने में परेशानी हो रही है और ना ही वे किसी प्रकार की सामग्री क्रय कर पा रहे हैं। हम कुछ लोगों से यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इन लोगों के द्वारा इन लोगों को रोज़गार किस तरह से मिल रहा है, क्या रोज़गार मिला है या नहीं, या लॉकडाउन के बीच इन लोगों की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। ये जो लॉकडाउन की स्थिति बनी कोरोना संकट के बाद में, क्या कुछ स्थिति गांव में बनी है? लोगों को रोज़गार मिल रहा है यहाँ पे? रोजगार तो बहुत कम मात्रा में मिल रहा है जी। अभी तो मिल ही नहीं रहा है बरसात में। यहाँ के जो गरीब आदिवासी परिवार है उनकी क्या स्थिति बनी हुई है इस क्षेत्र में? वही है, अपना रोजगार कम रहने के कारण अपना ऐसे ही मुसीबत से जीवन
कर रहे हैं। गवर्नमेंट जो राशन की स्कीम के तहत में निःशुल्क राशन तो दे रही है, हाँ। लेकिन लोगों के पास में रोजगार नहीं होने की वजह से नकदी का संकट बना हुआ है। तो नकदी की संकट की वजह से क्या परेशानी आ रही है इन इलाकों में? हाँ, वही है, मार्केट भी नहीं लग रहा है, तो मार्केट की वजह से भी बहुत परेशानी है। हाँ, सामान नहीं मुहैया हो, यहाँ पर मिल नहीं रहा है, और आने जाने का भी सब बंद है। तो नहीं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा नकदी संकट खास करके, क्योंकि सरकार ने तो कोई डायरेक्ट बेनिफिट पैसे के तौर पर लोगों को दिया नहीं, केवल राशन दे रहा है। तो राशन से तो केवल लोग पेट भर सकते हैं, हाँ। लेकिन नकदी जो पैसा होना चाहिए था लोगों के पास में, आज लॉकडाउन की बात नहीं है। हाँ। तो नकदी संकट को लेकर आप किस रूप में देखते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? नकदी के बारे में तो क्या है कि कहीं से आवक नहीं है, जी। इसलिए पलायन चाह रहे हैं लोग जाने को बाहर कमाने के लिए। तो जा रहे हैं, ठेकेदार आ रहे हैं, यहाँ से पलायन हो रहे लोग। हाँ, इक्का दुक्का अब चालू हो गया पलायन करने का। तो क्या गाड़ी आती है यहाँ पे बाकायदा ठेकेदार की ओर से ले जाने के लिए? हाँ, गाड़ियाँ आ रही है। उनका स्वास्थ्य चेकअप वगैरह हो रहा है क्या नहीं? स्वास्थ्य चेकअप करके ले जा रहे हैं क्या नहीं? हाँ, हो रहा है। क्या नाम आपका? हाँ, महल सिंह भलावी है सर। तो आप सुन रहे थे महेंद्र सिंह भलावी जी को, जो कि इस कावेली ग्राम पंचायत के मुकद्दम है, और इनका कहना है कि शासन की योजना के तहत में जो राशन मिल रहा है उससे बमुश्किल लोग अपना पेट तो भर रहे हैं, लेकिन नकदी का संकट गांव में बरकरार है। लोगों के पास में काम धंधा नहीं होने की वजह से, रोजगार की समस्या खड़ी होने की वजह से लोगों को अब पलायन करने मजबूर होना पड़ रहा है। तो आदिवासी क्षेत्र के लोग अब धीरे धीरे लॉकडाउन खुलने के बाद में किसी तरह से दूसरे प्रदेशों में जाके रोजगार की तलाश में जाने लगे हैं। ठेकेदार आके स्वयं यहाँ पे गाड़ियाँ लगा के लोगों को ले जा रहे हैं अपने साथ, ताकि लोगों का जो स्थिति बनी हुई है, आर्थिक स्थिति, उसके सामना जो कर रहा है उस आर्थिक स्थिति से निपट सके, और इसी तरह ठेकेदार भी कुछ मुनाफा कमा सके। तो ये स्थिति बनी हुई है आदिवासी क्षेत्रों में, जहाँ पे गवर्नमेंट की तमाम स्कीमें तो चल रही है, लेकिन स्कीमों का हाल बुरा है। हालांकि राशन खाद्यान्न वितरण की स्कीम की हमने जानकारी ली तो इसकी स्थिति यहाँ पे साफ दिखाई दी, लेकिन फिर भी जो नकदी का संकट है लोगों के सामने बरकरार है। सबसे बड़ी समस्या नकदी की है। लोगों के सामने काम धंधा नहीं होने की वजह से पैसा नहीं है, और पैसा नहीं होने की वजह से लोग हाट बाजार नहीं कर पा रहे हैं, या कहीं और किसी प्रकार की खरीदी बिक्री नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तमाम समस्याएं लॉकडाउन के बाद में हम देश भर में देख रहे हैं। इसी का एक नज़ारा हमने आपको दिखाया बालाघाट जिले के अंतर्गत आने वाले कावेली ग्राम पंचायत से, जहां पे लोगों के सामने आर्थिक संकट बड़े पैमाने पर दिखाई दे रहा है। तो लॉकडाउन के बाद में सरकार की ओर से जो 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया गया था, उस पैकेज का 1 रुपया भी लोगों को नकदी के तौर पर लाभ में नहीं मिला है। केवल पेट भरने के लिए राशन मिल रहा है, तो राशन से केवल लोगों की आजीविका चल रही है, लेकिन नकदी संकट आज भी बरकरार है। हमने देखा है कि दुनिया के देशों में, चाहे कनाडा हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अमेरिका हो, या और भी कोई देश हो, जापान जैसे देशों ने भी अपने यहाँ के नागरिकों को वहाँ की मुद्रा में पैसा दिया है और समानता के साथ में लोगों को नकदी संकट से दूर किया है। लेकिन भारत में हम ये देखते हैं कि भारत सरकार की ओर से 20 लाख करोड़ का पैकेज जारी किया जाता है, जो कि जीडीपी का 10% बताया जाता है, लेकिन इस बजट का 1 रुपया भी नकदी के तौर पर लोगों के हाथ में नहीं मिला है। केवल जनधन योजना के तहत में लोगों को 500 रुपये मात्र मिले हैं, वो भी कुछ परिवारों को मिला है, कुछ को नहीं मिला है। तो इसी वजह से लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या है नकदी की, और ये नकदी संकट आज भी लोगों को खल रहा है, बरकरार है, जिसकी वजह से अब लोगों को यहाँ से अन्य राज्यों में पलायन करने की मजबूरी देखी जा रही है। मानते हैं आप इसकी? नहीं, बात बिल्कुल सही है। हमारे क्षेत्र के ये तो कावेली ग्राम पंचायत है, ये यहाँ के भी लोगों के, और 40 बोड़ी, मैं जो प्रॉपर 40 बोड़ी का हूँ जी, वहाँ के भी बहुत सारे खातेदारों के जो खाते हैं केवाईसी के लिए कहा गया बीसी द्वारा खातेदारों को, तो सभी लोग, प्राय सभी लोग सेंट्रल बैंक में जाके केवाईसी करके आ गए हैं। बशर्त बैंक वाले जो हैं अपडेट नहीं कर रहे हैं, और उनको आज भी पैसे नहीं मिल रहा है। लगभग 1 माह से ज़्यादा का समय हो गया है। लोग ये समस्या को लेकर अपने प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा की, जनपद क्षेत्र के, मैंने क्या जवाब मिला उनकी ओर से? विधायक जी को मैंने उनसे चर्चा किया। विधायक जी भी बोले ठीक है, बोले मैं बैंक वालों से चर्चा करता हूँ। पता नहीं अब चर्चा किए नहीं किए। आप कौन सी पंचायत से? ग्राम पंचायत कसंगी से। वहाँ पे भी इस तरह की समस्याएं बनी हुई है? हाँ सर, खाते तो सब वहीं के सेंट्रल बैंक के, सब उपवा के खाते हैं, तो सबके साथ ये समस्या है। उसमें ये भी है, मैंने हमारा क्षेत्र के लोगों से पूछा और भी बाहरी क्षेत्र के लोगों से पूछा, तो उनने बोले हमारे खाते होल्ड नहीं हुए जी। लेकिन इस क्षेत्र के लोगों, सभी पंचायत के लोग बोल रहे हैं कि क्षेत्र के खाते सभी लोगों का होल्ड हुआ है।
ये जो समस्याएं मजदूरों के साथ में खड़ी हुई है, जिन्होंने लॉकडाउन के बीच में एक तो श्रम किया है और श्रम का पैसा उन लोगों को नहीं मिला है, इसके पीछे क्या वजह है ये जानने का प्रयास किया तो सरपंच की ओर से खास करके ये जानकारी छनकर सामने आई है कि ऊपवा में जो सेंट्रल बैंक है उसमें सभी खाता धारकों का पेमेंट जारी होता है, लेकिन कई जो हितग्राही है उनके जो खाते होल्ड है और कईयों का केवाईसी नहीं हुआ है। इस वजह से इन लोगों को परेशानी हो रही है। केवाईसी के लिए 2-3 बार यहाँ के जो सरपंच प्रतिनिधि जो है उनके द्वारा सेंट्रल बैंक के मैनेजर से चर्चा की गई, लेकिन उनकी ओर से भी ध्यान नहीं दिया गया, अपडेट नहीं किया गया है। इस वजह से इन लोगों के सामने आज नकदी का संकट खड़ा है और सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि इन लोगों ने इतना श्रम किया है लॉकडाउन के बीच में, जब इनको आर्थिक रूप से इनको पैसों की ज़रूरत थी तब लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित ही लोगों के सामने एक बड़ी दुविधा देखने मिल रही है। तो ये समस्याएं बालाघाट जिले के जो आदिवासी वनांचल क्षेत्र में बनी हुई है, इन समस्याओं का निराकरण आखिरकार कब होगा इसका जवाब तो हम प्रशासन से लेंगे, लेकिन यदि ऐसी ही समस्याएं बरकरार रहती है तो कहीं न कहीं इसका भुगतमान आम जनता को तो भुगतना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ में यहाँ के जनप्रतिनिधियों के खिलाफ में एक बड़ा आक्रोश भी तैयार हो सकता है, जिनके द्वारा लंबे चौड़े वादे और दावे किए जाते हैं, लेकिन जनता की सहूलियत को लेकर किसी भी प्रकार के प्रयास नहीं किए जाते, जिसकी वजह से आज लोगों को इस तरह की तमाम परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है।